बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं राजेंद्र और आप हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, G20 को लेकर पाकिस्तान समेत तकरीबन तमाम साउथ एशियन कंट्रीज के अंदर इस वक्त जो है वो एक अजीब किस्म की कशमकश का सिलसिला जारी है। और हर गुजरते दिन के साथ जैसे जैसे ही जो G20 का इस बार का जो इवेंट होने वाला है इंडिया के अंदर, उसकी डेट नजदीक आती जा रही है, तो पाकिस्तान समेत तमाम तकरीबन एशियन कंट्रीज के अंदर जो है वो कंसर्न बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं और मजीद जो है वो कॉम्प्लिकेशंस को जन्म दे रहे हैं। तो इस सारे मामले के ऊपर आज बहस करेंगे। इससे पहले आपको ये चीज समझनी होगी कि G20 असल में क्या चीज है, असल में इसका माजरा क्या है, इसके मुहरकात क्या है। अब इन चीजों के ऊपर आने से पहले आपको एक चीज बताते हैं। 75 साल इंडिया की तारीख के अंदर जब से इंडिया आजाद हुआ है, क्योंकि इंडिया को भी तकरीबन इतना ही अरसा हो गया है, पाकिस्तान और इंडिया तकरीबन एट द सेम टाइम ही जो है वो आजाद हुए थे। एक दिन का डिफरेंस था या कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस था। बट इसके बाद 75 साल तारीख में फर्स्ट टाइम जो है वो इंडोनेशिया की जानब से अनाउंस किया जाता है अचानक से कि इस बार की सदारत G20 के जितने भी इजलास होंगे इस साल के अंदर, उनकी तमाम की सदारत जो है वो इंडिया को दी जाती है कि ये अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी मर्जी की प्लेसेस के ऊपर जो है इस चीज को हेल्ड करवाए। इन तमाम इजलासों को जो है वो हेल्ड करवा सकता है अपनी कंट्री के अंदर रहते हुए। अब ये तो हो गई एक चीज। अब एक चीज आपको इसके अंदर मजीद होनी पता चाहिए कि जो इंडोनेशिया है, हम अपने इंटरनेशनल सेक्शन के अंदर आपको विद प्रूफ्स एंड विद फैक्ट्स कई बार बता चुके हैं, बल्कि सैकड़ों बार बता चुके हैं कि ये किसके इशारों के ऊपर आजकल जो है वो, या इसकी जो डोरियां हैं इंडोनेशिया की किधर से जो है वो घुमाई जा रही हैं। बट ये एक अलग चीज है। मगर जब ये अनाउंसमेंट होती है फिर क्या होता है, फिर मोदी सरकार की जानब से एक एग्जैक्ट मोस्ट कंट्रोवर्शियल प्लेस का इंतखाब किया जाता है, जिसका जहां के ऊपर जो है वो ये इवेंट करवाए जा रहे हैं। वो कौन सी प्लेस है? वो है IOK, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। अब ये आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि ये जो 75 सालों से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ये एक इशू कायम है इसी तरह से, और इसके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ तरह से जो है वो जो आलमी अदालत के ऊपर भी है, उसके अंदर भी केस किया हुआ है। इसके अलावा आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि UN के अंदर भी अक्सर जो हमारी स्पीचेज होती हैं, जो भी पाकिस्तान की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं या इंडिया की तरफ से भी, तो इस चीज के ऊपर जो है वो उधर जो है वो डिस्कशन करते हैं। बट ये तो हो गया एक मामला। जब इसको जो ये एक मोस्ट कंट्रोवर्शियल प्लेस के ऊपर हेल्ड करवा दिया जाता है और अनाउंसमेंट कर दी जाती है, फिर इसके ऊपर आ जाते हैं कंसर्न तमाम एशियन कंट्रीज के। अब उन चीजों को आपने समझना होगा। पहले आप एक छोटी सी सिंपल सी चीज समझे कि G20 के अंदर इस वक्त जो 75% जो GDP है, जिन ममालिक की मिलकर 75% बनती है, तमाम ममालिक की, दुनिया के अंदर जो 205 या 7 ममालिक है, उनकी 75% GDP है, वो जस्ट G20 के अंदर वो ममालिक आ रहे हैं, वो 20 ममालिक हैं। अब इसके अंदर एक चीज आपको और पता होनी चाहिए, इसके अंदर G20 के अंदर तमाम, एक चीज आपने एक लफ्ज सुना होगा कभी, ये खास तौर के ऊपर आजकल बहुत ज्यादा आम होता जा रहा है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। खास तौर के ऊपर ये जो अनाउंसमेंट की गई थी, इस तरह का ये जो टर्म इजाद की गई है, वो की गई है प्रेसिडेंट की जानब से, जो चाइना का प्रेसिडेंट है जी। अब जी की जानब से ये कहा गया था कि जी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। अब अगर आपके जेहन में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आता है तो फिर आपके जेहन में ये भी सवाल होगा कि फिर ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर क्या था। अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत तमाम जितने भी ममालिक हैं, खासतौर के ऊपर चाइना और इस समेत जितने भी अलाइज हैं चाइना के, इन तमाम का जो बिग बॉस है या जो लीडिंग रोल है वो प्ले कर रहा है रशिया। फिर ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर आप चले जाए तो ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर के पास जो बिग बॉस था वो अमेरिका था, उसके जितने भी अलाइज थे वो ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर आते हैं। बट ये तो हो गई एक तरफ की चीज। अब इसके तहत होने क्या वाला है, अब इन तमाम ममालिक जो 75% दुनिया की GDP बनाते हैं, बाकी जो 25% तकरीबन बन जाती है, 24-25%, थोड़ी बहुत इसके अंदर जो है वो फ्लक्चुएशन हो सकती है, जो फिगर्स आपको बता रहे हैं। तो वो तमाम ममालिक दुनिया के तमाम ममालिक बनाते हैं, जो तकरीबन 100 ममालिक वो बनाते हैं, और बाकी जो है ये जस्ट 20 ममालिक वो बनाते हैं। अब इसके अंदर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत और ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर के तहत जितने भी ममालिक हैं, तमाम अमेरिकन और तमाम रशियन कंट्री और इनके अलाइज सब मिलकर एक चीज बनाते हैं। चाहे अमेरिका और रूस के अंदर जितनी भी जंगें चल रही हो, हालात खराब हो, क्रिटिकल सिचुएशन हो, बट उधर जाकर सब एक होते हैं। वाइड दुनिया के अंदर एक प्लेटफॉर्म है। अब एक चीज आपको और समझनी पड़ेगी, जहां के ऊपर वो जब जाकर एक हो जाते हैं, इतनी भी आपने जंगें देखी है, यूक्रेन वार देखी है, इसके अलावा और भी बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट देखे हैं बिग बॉसेस के दरमियान, बट उधर जाकर सब एक हो जाते हैं। अब आते हैं, ये अगर इधर हो जाता है तो इधर इसका इशू क्या होगा? इसका इशू ये होगा कि इतने बड़े बड़े जो बिग बॉसेस आ रहे होंगे IOK के अंदर, इंडिया के अंदर इस वक्त अगर वो आते हैं, वो जस्ट कुछ भी ना करें, एक चाय का कप पी लें, बल्कि चाय का कप भी आप थोड़ा सा रहने दें, वो जस्ट उस जगह के ऊपर, उस प्लेस के ऊपर आकर एक पिक्चर हो जाए उनकी, एक सेल्फी बन जाए कि ये, और ये पोस्ट हो जाए, या इसी तरह से, क्योंकि पोस्ट तो होती है, वो अपने रिकॉर्ड में रखेंगे हर चीज को, एक एक सेकंड का इवेंट जो है वो रिकॉर्डेड होता है, इन कैमरा होता है। बट फिर एक ही पिक्चर ही चली जाए, आप एक थोड़ा सा अपने जेहन के अंदर सोचिए, और पोस्ट हो जाए, फिर दुनिया के अंदर इंप्रेशन क्या जा रहा है? दुनिया के अंदर ये इंप्रेशन जा रहा है कि ये मोस्ट पीसफुल प्लेस है, क्योंकि इसके अंदर
इसके अंदर जो है वो इतने बड़े बड़े ममालिक के रशिया और अमेरिका के प्रेसिडेंट टाइप इस तरह के लोग आए थे। फिर ये एक मैसेज तो ये जाएगा कि ये मोस्ट पीसफुल प्लेस है। दूसरा इसके अंदर छुपा हुआ क्या मैसेज जाएगा दुनिया को, वो छुपा हुआ मैसेज ये जाएगा कि ये जो है वो टेरिटरी है इंडिया की, इंडिया का रीजन है। अब ये दो चीजें हो गई, तो यही चीज तो चाहता है इंडिया, यही चीज तो चाहता है मोदी सरकार के, वो किसी तरीके से, क्योंकि इसके ऊपर केस जो चल रहा है वो 75 सालों से केस चल रहा है, उसके अंदर धक्के खा रहे हैं, अब कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। बट ये मैसेज जब चला जाएगा कि ये जो है वो पार्ट है इंडिया का, आईओ के, फिर जो है वो पाकिस्तान का केस कमजोर हो जाएगा। नाज़रीन, ये सब बातें तो एक तरफ, अब इसके ऊपर एक्शन क्या किया जाता है, खासतौर के ऊपर चाइना इसके ऊपर जो है वो, पाकिस्तान और चाइना दोनों के लिए ये मसला बन सकता है। फिर दोनों का हक बनता था और हक बनता है कि इसके ऊपर रिएक्शन दे। अब चाइना की तरफ से किस किस्म का रिएक्शन दिया गया है, ये थोड़ा सा आप देखिएगा, आप हैरान हो जाएंगे। स्ट्रांग किस्म का, सॉलिड किस्म का रिएक्शन दिया गया, आप देखिएगा। चाइना रिनेम्स 11 प्लेसेस इन अरुणाचल प्रदेश, कॉल्स इट साउथर्न तिब्बत। अब चाइना ने, जो चाइना और इंडिया के दरमियान एक ही बॉर्डर है, लद्दाख बॉर्डर जिसका नाम है, उसके 11 इलाके चुनकर उनको अपने नाम दे दिए हैं अपने चीनी जुबान में, और वो चुनकर जो है उन सबको जो है वो अपने मैप के अंदर डाल दिया और इम्बेड करके पब्लिश कर दिया कि ये आज से, जैसे ही वो अनाउंसमेंट होती है नवंबर 2022 के अंदर, ये आज से चाइना का हिस्सा है, ये इंडिया का हिस्सा नहीं है। ये स्ट्रांग था, सॉलिड किस्म का एक जो रिएक्शन दिया गया था, ये चाइना की तरफ से दिया गया था। अब थोड़ा सा आप मैप के ऊपर आ जाइए, फिर आपको ये मालूम होना चाहिए कि अब चाइना जो इस तरह के एक्शन ले रहा है, ये जरूरी नहीं है और बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, और मेरे ख्याल में तो बिल्कुल इस तरह का है भी नहीं कि चाइना जो है वो पाकिस्तान को डिफेंड करते हुए इस किस्म के स्ट्रांग जो है या सॉलिड किस्म के रिस्पांस दे रहा है जो इंडिया को। इसके ऊपर आप थोड़ा सा वजह देखिएगा, क्योंकि इसके ऊपर वजह क्या है। अगर तो ये इस तरह से हो जाता है पाकिस्तान के हवाले से, जो का मोस्ट कंट्रोवर्शियल प्लेस है आईओ के, अब थोड़ा सा आप मैप देखिएगा, फिर आपको मजीद वजह होगा। अब ये मैप है जो आप देखिएगा, थोड़ा सा नीचे आकर बिल्कुल एंड के ऊपर अरुणाचल प्रदेश और फिर साथ चाइना। अब ये तो हो गया उन दोनों ममालिक के दरमियान कुछ कंट्रोवर्सी का इलाका। अब पाकिस्तान और इसका देखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी तरफ आ जाता है इंडिया। अब इन दोनों के दरमियान एक बॉर्डर है, आप थोड़ा सा देखिएगा, ये डॉटेड लाइन है, बिल्कुल डॉटेड लाइन है छोटी सी, इसको थोड़ा सा जूम करके देखिए। अब इसके अंदर होता क्या है, अगर इधर पाकिस्तान को, क्योंकि चाइना की जो थिंकिंग है वो बहुत लॉन्ग थिंकिंग होती है हमेशा से, फर्स्ट डे से उनकी एक लॉन्ग थिंकिंग होती है। अब इसके दरमियान, अगर पाकिस्तान के दरमियान, जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मोस्ट कंट्रोवर्शियल प्लेस है आईओ के, इसके दरमियान से लेकर ये नीचे आप आ जाए अरुणाचल प्रदेश, जहां इंडिया का चाइना के साथ बॉर्डर है, इसके दरमियान 500 किलोमीटर का तकरीबन डिफरेंस है, ये इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। फिर चाइना को तो ये डर है कि अगर पाकिस्तान के साथ आज ज्यादती करके उस जगह के ऊपर करवा लेता है, तो फिर कल इंडिया को इतनी होशियारी मिल जाएगी कि कल आकर वो इसी जगह के ऊपर आकर हमें जो है वो जो टारगेट करेगा, तो बजाय इसके कि वो हमें बाद में टारगेट करे, हम पहले ही उसके ऊपर टारगेट करते हैं। फिर उनके 11 के 11 इलाके उठाकर अपने उसमें डाल दिए। तो ये नाज़रीन कुछ आम तरीन चीजें थी, इसके ऊपर जो है वो काफी ज्यादा जो है वो सोचना होगा, खासतौर के ऊपर पाकिस्तान को, क्योंकि इस हवाले से आपको मालूम है कि एक बार इंप्रेशन चला गया तो फिर पाकिस्तान इससे हाथ धो बैठेगा। इंशाल्लाह नाज़रीन नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी अल्लाह।